बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। फिर इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का बेटे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, और ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स था ये सिंगुलर था। ए इज सिंगुलर, ए इज सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे ए इज सिंगुलर। और अगर इस ए का डिटर्मिनेंट बेटे जीरो के बराबर नहीं आता, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता, तो हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है जी। हम किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स था वो सिंगुलर था। और अगर जीरो के बराबर ना आए, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स था ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कह रहे थे फाइंड वेदर द गिवन मैट्रिक्सेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो कुछ मैट्रिसेस उन्होंने दिए हैं, वो कहते हैं जी साबित कर दें कि इनमें से, फाइंड कर दें कि इनमें से कौन कौन सा सिंगुलर है और कौन कौन सा नॉन सिंगुलर है। यहाँ से एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 4, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी आप लोग आसानी के साथ इंशाल्लाह खुद ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इनमें। तो रकम है यहाँ पे मैट्रिक्स D इज इक्वल टू 5 -10 -2 एंड 4। तो बेटा इसको सिंगुलर या नॉन सिंगुलर फाइंड करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सो आ जाएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू 5 -10 -2 4, और फिर आप इसके डायगोनल को डायगोनल के साथ और नॉन डायगोनल को नॉन डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 × 4 माइनस फॉर्मूले का बेटे -10 × -2। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स में रख के करेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। गलती के जो इम्कानात हैं ये हमारे पास यहाँ से कम हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा बेटे 5 4 20, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 2 20, ये 20 - 20 ये ज़ीरो हो गया। हम लिखेंगे एज डी का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है, सो D इज अ सिंगुलर। क्योंकि इस D का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया, लिहाजा D जो है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर किसी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स C है, तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता, तो हम कहेंगे कि C इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। बेटा याद रखिएगा, अगर A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ A इज, याद है हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो A का इन्वर्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A की पावर -1 के साथ। तो मैट्रिक्स A का इन्वर्स है ये A की पावर -1 के, मतलब इसको हम A की पावर -1 लिखते हैं। ठीक है जी। अब हम किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा।
किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए का जो इनवर्स है ये बराबर होगा बेटे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है इसका, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट भी हम इसी मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। वो किस तरह फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स है यह बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब बेटा याद रखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो जाए तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा जी? जीरो के। तो जीरो बटे के नीचे कभी भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर में आता है, लिहाजा डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आएगा। क्लियर? सो अगर तो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर हो जाए तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और अगर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर हो तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे बात एडजॉइंट की। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं बेटा ए बी सी डी, तो हम इस मैट्रिक्स ए का जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो ये आता है इस तरह से, एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो बेटा हम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन ये चेंज कर देते हैं। सो डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दें, ये डायगोनल थे, ए की जगह पे डी और डी की जगह पे ए आ जाएगा। सो ये आ जाएगा जी डी और ये ए चला गया नीचे। फिर ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हम साइंस चेंज करते हैं। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया। सो किसी भी मैट्रिक्स का हम जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। तो इस तरह हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फिर हम डिटर्मिनेंट जो है वो हमने फाइंड करना पहले भी सीखा है। सो अब हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें कहा यह जाता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो फाइंड करेंगे, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो फाइंड नहीं कर सकते। अब इसके एग्जिस्टेंस होने की या एग्जिस्टेंस ना होने की क्या वजह हो सकती हैं ये हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, फार्मूले का तो हमें पता है, फार्मूला तो है जी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स ए का जो इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसकी सिंगुलैरिटी को चेक कर लेते हैं। सो ये इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 3 2 0। तो ये डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट के साथ -1 इंटू 0 माइनस फॉर्मूले का 2 × 3 यहाँ जाएगा बेटे 0 -2 3 6, तो यह आएगा -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर होता तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड ही नहीं कर सकते। तो हम सिंपली यहाँ पे ये लिख देते हैं कि द इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, सो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब ये नॉन सिंगुलर है, लिहाजा हम इसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे बेटा इसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। सो मैट्रिक्स ए है हमारे पास -1 3 2 0। जब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट में हम डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करते हैं। सो ये आ जाएगा बेटे 0, ये -3, ये -2 और ये -1। हमने इन दोनों की पोजीशन और इन दोनों के साइंस जो है ये चेंज कर दिए। अब कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि बच्चे यहाँ पे एडजॉइंट लिखा और यहाँ पे मैट्रिक्स ए को लिख दिया -1 3 2 0, और फिर इसको आगे वाले स्टेप में जाके वो कर देते हैं जी हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया इस तरह से।
0 -3 -2 -1। बेटा इस तरह करना गलत है। गो के आप वही चीज लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे हमने एडजॉइंट लिखा था। लेकिन एक बात याद रखें, जब हमने लेफ्ट साइड पे एक चीज को चेंज कर दिया है तो इसकी इक्वलिटी की डिमांड ये होती है कि हम राइट साइड पे भी उसको चेंज करें। हम अगर लेफ्ट साइड में हमारे पास ए है और राइट साइड में हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह से है, तो अगर हम लेफ्ट साइड में एडजॉइंट करेंगे तो राइट साइड पे एडजॉइंट फाइंड करके लिखेंगे, राइट साइड पे उसका एडजॉइंट फाइंड करके लिखेंगे। एम ही पहले हम इस तरह से लिख के फिर हम इस तरह से ये नहीं करते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है इसका इनवर्स। नाउ इनवर्स ऑफ ए दिस इज इक्वल टू, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे आपने बटे के ऊपर लिखा है, यहाँ पे आप 1 के डिनोमिनेटर में इसको लिख के इसको साथ मल्टीप्लाई कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए का जो डिटर्मिनेंट था ये आया था -6 के बराबर, जबकि जो एडजॉइंट हमने फाइंड किया था ये आया जी 0 -3 -2 -1। तो ये आ जाएगा जी 0 -3 -2 -1। अब ये 6 चूंकि बटे के नीचे है, ये 6 चूंकि बटे के नीचे है इसलिए इसको हर रकम के बटे के नीचे मूव कर दें। डिवाइड हो रहा है तो अंदर वाली हर टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यह आएगा 0/-6 -3/-6 -2/-6 -1/-6। इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो 0/समथिंग इज ऑलवेज 0, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 are 3 and 3 2 are 6, so 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 are 2 and 2 3 are 6, so माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/6। ये हमारा आंसर होगा। ये हमने मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड किया है। बिल्कुल इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इनको हल करें बेटा। इसका जो पार्ट नंबर सी है वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है। सो हम उसका सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद लिख देंगे जी इनवर्स ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हम ये इस तरह लिखेंगे सी का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। सो आज का जो हमारा काम है ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।